नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। देश के विभिन्न राज्यों के डीजीपी और आईजीपी के सम्मेलन के दूसरे दिन देश की आंतरिक सुरक्षा समेत विभिन्न मुद्दों पर पूरे दिन मंथन चला। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे समय उपस्थित रहे। उन्होंने सभी सत्रों में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री संबंधित विषयों पर रविवार को अपने विचार रखेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर रविवार की शाम गोरखपुर आएंगे। मानबेला में पीएम आवास योजना का लोकार्पण करने के साथ ही मुख्यमंत्री यहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ चंपा देवी पार्क में गोरखपुर क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री यहां वनटांगियों के साथ संवाद भी करेंगे। सोमवार की शाम उनके लखनऊ प्रस्थान की उम्मीद है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने उत्तर प्रदेश के भदोही में कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों को फिर से लागू कर सकती है। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिकरण ने शनिवार को पर्यावरणीय मंजूरी जारी कर दी है। भारत सरकार की अधिसूचना के तहत इस तरह की परियोजनाओं का निर्माण शुरू करने से पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी जरूरी होती है। अब गंगा एक्सप्रेसवे के लिए टेंडर की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर निर्माण कार्य प्रारंभ हो सकेगा। इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी बाउंस ने शनिवार को ऐलान किया है कि उसका पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर इस साल 2 दिसंबर को लॉन्च होने के लिए बिल्कुल तैयार है। नए बाउंस से इन्फिनिटी स्कूटर की बुकिंग भी इसके लॉन्च के दिन से शुरू हो जाएगी। कंपनी ने बाउंस इन्फिनिटी स्कूटर के लिए बुकिंग राशि 499 रुपए रखी है। कंपनी का कहना है कि ई स्कूटर की डिलीवरी अगले साल शुरू हो जाएगी। बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत का विवादों से गहरा नाता है। बीते रोज प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। गुस्से में कंगना ने देश को जिहादी ही करार दे दिया। कंगना ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी साझा करते हुए लिखा, दुखद, शर्मनाक और सरासर गलत है। अगर संसद में बैठी सरकार के बजाय गलियों में बैठे लोग कानून बनाना शुरू कर दे तो यह भी एक जिहादी देश है। उन सभी को बधाई जो ऐसा चाहते हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर विवादों को हवा दे दी है। करतारपुर कॉरिडोर से गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शन करते पाकिस्तान पहुंचे सिद्धू ने पाक के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपना बड़ा भाई बताया। करतारपुर में सिद्धू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के प्रयासों से करतारपुर कॉरिडोर खुला है। बड़े भाई का बयान सामने आते ही भाजपा ने सिद्धू पर आरोप लगाए तो सिद्धू ने कहा कि बीजेपी वाले कुछ भी कहते हैं। वहीं मंत्री प्रगट सिंह ने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान जाते हैं तो वह देश प्रेमी होते हैं, लेकिन जब सिद्धू जाते हैं तो वे देशद्रोही होते हैं। क्या मैं आपको भाई नहीं कह सकता? हम गुरु नानक देव के दर्शन का पालन करते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि मैं लखनऊ जा रहा हूं। 22 तारीख को लखनऊ में महापंचायत है। कृषि कानून वापस हुए हैं। हमारे सारे मुद्दों में से केवल एक मुद्दा कम हुआ है। बचे हुए मुद्दे अभी बाकी हैं। किसानों पर दर्ज मुकदमे और जिन किसानों की मृत्यु हुई है ये मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। टिकैत ने कहा कि आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। बैठक में अन्य मुद्दों पर चर्चा करनी होगी। मुख्तार अंसारी के सही सहयोगियों पर मऊ जिला प्रशासन ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। शनिवार देर शाम जिलाधिकारी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार के करीबियों की 2 करोड़ 15 लाख रुपए की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। इसके अलावा एक शराब माफिया की 66 लाख की संपत्ति जब्त होगी। महंत नरेंद्र गिरी सुसाइड प्रकरण में जब सीबीआई जांच करने पहुंची तो सबूत के नाम पर सिर्फ सुसाइड नोट और सुसाइड से पहले बनाया गया वीडियो ही उसके पास थे। इन्हीं दोनों के आधार पर जांच शुरू हुई। राइटिंग एक्सपर्ट ने जांच के बाद इस बात की पुष्टि की थी कि सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरी की ही राइटिंग थी। जांच के दौरान सीबीआई को कई ऑडियो क्लिप भी मिले थे। इन सब सबूतों के आधार पर सीबीआई ने शनिवार को सीजेएम की अदालत में चार्जशीट। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।